नमस्कार, साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय। आज हम जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम एक विशेष बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं जो मेहमान हैं, फिल्म इतिहासकार महेश शर्मा अनुराग। हम उनसे बात करेंगे और आपको देशभक्ति की जो फिल्में हैं, गीत है, संगीत है, उसमें उनका क्या योगदान है फिल्म वालों का, उसके बारे में। तो आइए महेश शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार। तो महेश जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से पूरे देश में चालू हो गई है। जी हाँ, जी। और जो देशभक्ति का जज्बा है वो पूरी तरह से हर देश के हर नागरिक में नजर आ रहा है। अभी से वो देशभक्ति की तैयारियां कर रहा है। जी हाँ। और देश के गीत और जो आज़ादी के आंदोलन में जिन जिन महापुरुषों ने और लोगों ने अपना योगदान दिया था, उनके बारे में लोग अभी से चर्चा करने लगे हैं। जी हाँ। तो हमारा आपसे एक जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न ये है कि भारतीय सिनेमा ने आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भूमिका अदा की, जिससे राष्ट्र प्रेम और जागृत हो और उसका जज्बा जगाया है। जी। तो ऐसे कुछ आप उनका हमको विस्तार से बताएं, ताकि हमारी नई पीढ़ी भी ये फिल्म का योगदान समझ सके, जान सके। जी, धन्यवाद केशव जी। आपके इस प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आज नई पीढ़ी देशभक्ति जानती तो है, लेकिन उसको इतनी गहराई से नहीं जानती। और इसके लिए हमें अतीत में चलना होगा कि आज़ादी से पहले फिल्मी दुनिया में और फिल्मी गानों से देशभक्ति का जज्बा जगाया। जैसे 1940 में प्रदर्शित फिल्म बंधन, उसके चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, इस गीत ने देशभक्ति का जज्बा जगाया। और इसके ठीक 2 साल बाद एक फिल्म आई किस्मत, जिसका एक गाना वो आज भी जोश भर देता है। आज हिमालय की चोटी पर फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इस गीत, जिसका संगीत अनिल विश्वास ने तैयार किया था, खासियत ये थी कि ये जितने भी आज़ादी के आंदोलन होते थे, सभाएं होती थी, गोष्ठियाँ होती थी, लोग समूह में इकट्ठा होते थे, तब इस गीत के बिना आगे बात नहीं बढ़ती थी। हमारा ये राष्ट्र ध्वज है, ये जो फहरा रहा है, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का ध्वज है। और इसको फहराने के लिए भारत में कितने ही लोगों ने अपनी जाने कुर्बान किए। हाँ जी, हाँ। इसको लहराने के लिए। जी। तो इसको लहराने के बाद की जो आज भी कायम है, जो फिल्मकार हैं, लेखक हैं, गीत बन रहे हैं, और नई पीढ़ी निश्चित रूप से उनका अनुसरण कर रही है और उनकी आज़ादी को याद भी कर रही है। जी हाँ। तो आज़ादी के बाद जो फिल्में बनी हैं देशभक्ति पर, और जो जज्बा जगा रही हैं आज भी, उन कुछ फिल्म मेकरों का और उन गीतों का कुछ बताएं। जी हाँ। अब देखिए, आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई, और इसके बाद फिर इसका बड़ा मुझे तो कहना है कि देशभक्ति गीतों में और फिल्मों में जितना भारत देश समृद्ध है, शायद विश्व में कोई नहीं है। हर गीतकार, गायक, संगीतकार ने अच्छे से अच्छा राष्ट्र प्रेम का गीत बनाने के लिए अपनी जान झोंक दी। अब 1948 में देखिए आप, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीदों, ये दिलीप कुमार पर फिल्माया गाना आज भी लोकप्रिय है। इसी प्रकार राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी है ना, जिसको सुनकर आंखों में आता है पानी, ये गीत हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महिमा में बहुत श्रेष्ठतम गीत है। और उसके बाद तो आप देखिए कि सिलसिला चल पड़ा। अब आप देखिए कि इन गीतों को सुन के देशभक्ति का ऐसा जज्बा जागता है कि हर आदमी सैनिक बन जाता है। अब देखिए आप, आनंद बख्शी जो स्वयं मिलिट्री में रहे हैं, हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज़ ये आई, कहो माओ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, इसको सुनकर ऐसा भाव जागृत होता है। इसी प्रकार आप केपी आज़मी कलम, ऐसा लगता है कि आप हथियार लेकर लड़ने बैठ जाएंगे। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ जो हाथ बढ़ने लगे, छू ना पाए वो सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो।
ये 15 अगस्त आ रहा है और यही थोड़ी दूर में दशहरा मैदान है। हाँ जी। यहाँ पर 15 अगस्त दिन सुबह से ही जी। करीब नहीं करीब 10-20 हज़ार हाँ जी। स्कूल के बच्चे हाँ जी, और बिल्कुल। पूरा शहर यहाँ पर एकत्रित होता है जी। और आज़ादी का जश्न मनाता है। हाँ जी, हाँ जी। और इसी तरह से जो हमको जो सरकार ने एक अच्छा नियम निकाला है कि हाँ जी। जो टॉकीजों में हाँ। शुरू में हाँ। फिल्म शुरू होने के पहले हाँ। ये जो तिरंगा लहराता है, हाँ। ये हमको प्रतिदिन हमारी आज़ादी की जश्न को मनाता है। जी। जैसा हमको लगता है हाँ कि जी। जैसे फिल्म शुरू होती जी। है, जब झंडा फहराता है, हाँ। गीत बजता है हाँ। और हम गर्व महसूस करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये 15 अगस्त को हाँ। जो हम सुबह से देशभक्ति के गीत सुनते हैं हाँ। और हम यहाँ पर चले आते हैं, हाँ जी। तो कुछ जो 15 अगस्त को जो गीत गाए जाते हैं यहाँ हाँ, पर, हाँ जी। और जो रेडियो पर चलते हैं, वो कुछ गीतें बताएं आप। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, इस मामले में हमारे फिल्म इतिहास में कुछ ऐसे फिल्मकार हुए हैं, गायक संगीतकार हुए हैं, जिन्होंने लगातार देशभक्ति के ऊपर इतना बड़ा काम किया है कि उसको अविस्मरणीय किया ही नहीं जा सकता। 15 अगस्त के दिन जो हाँ जी। अब देखिए, जैसे मनोज कुमार साहब जी। है, मनोज कुमार ने ऐसा इतिहास रचा है। उनकी फिल्में देखिए, शहीद, उपकार, पूर्व पश्चिम और क्रांति। आप देखिए, मनोज कुमार फिल्म के प्रस्तुतिकरण का एक विश्वविद्यालय। आप पूछेंगे कैसे? आप देखिए कि दिलीप कुमार जब फिल्म क्रांति में बोलते हैं, खून से लिख देंगे आकाश में क्रांति, और उसमें क्रांति लिखा हुआ था, हाल रोमांचित हो जाता और इतनी तालियां बजती है। इसी प्रकार आप उनका गीत देखिए, फिल्म उपकार का, मेरे देश की धरती सोना उगले, वो जो गायक महेंद्र कपूर के हर प्रोग्राम का पहला गीत होता है। और ये गीत देखिए आप, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, आपका खून खोल उठेगा। आप कौन देश है जो भारत के विरुद्ध बोल रहा है, आपके खून खोल उठेगा, आप लड़ने को तैयार हो जाएंगे। स्वयं मनोज कुमार ने कहा था एक प्रोग्राम में कि मेरे पास तो बहुत सारे फूल हैं, और ये प्रोग्राम विशेष करके सैनिकों के लिए, फौजी भाइयों के लिए था। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे फूल हैं, लेकिन उसमें गुलाब है जिसको सबसे पहले पेश कर रहा हूँ, और वो है भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं जब मेरे घर में क्रांति फिल्म आती है, और जब उसमें दिलवाले दिलवाले तेरी आन क्या है तेरी शान क्या है, क्रांति क्रांति, और ये जयघोष करने वाले कौन उस पर्दे पर? दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर। और उसमें जब निरूपा जो माँ बनी है, जब वो गाती है, माँ वारी जाए, माँ बलिहारी जाए, जब देश पे बेटा प्राण लुटाए, जब देश पे बेटा प्राण लुटाए। तो इस प्रकार से मनोज कुमार अपने भारतीय फिल्मों में देशभक्ति के लिए विश्वविख्यात है, और विश्वविद्यालय भी हैं। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेतन आनंद, देवानंद विजयानंद के सबसे बड़े भाई, उन्होंने जब एक फिल्म बनाई थी हकीकत, जिसका एक गाना है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गीत के और इस फिल्म के फिल्मांकन के लिए वो 6 महीने तक लद्दाख की वादियों में गए, सैनिकों से मिले, चुपचाप उनकी गतिविधियां देखी, उनके विचार देखे, और वो उन सबको फिर हकीकत फिल्माया, जो कि वास्तव में लगता है कि उस फिल्म का एक एक दृश्य हकीकत है। और इन्होंने ही वो फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम, जिसका एक गाना, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का, इस जहान की कसम। इतना अद्भुत गाना है, जिसका संगीत मदन मोहन साहब ने तैयार किया था। 15 अगस्त के दिन सुबह से जो गाने बजते हैं, हाँ जी, और यहाँ भी जो कार्यक्रम होता है, वो जी। गीत जरा बताएं आप। हाँ जी, कौन हाँ सा? जी। ऐसे गीतों में देखिए आप, वतन पर जो होगा फिदा होगा, अमर व नौजो होगा। इस गीत की विशेषता है कि कारगिल युद्ध के समय ये गीत दूरदर्शन पे बार बार दिखाया जाता था, जिससे हमारे सैनिक जो है उनका मनोबल बढ़े। इसके अलावा अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, है ना, और ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह में जहाँ तक लुटा जाएंगे, है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल, कितना दम है बाजुए कातिल है। ऐसे अनेक गीत है। और मैं आपकी ये मेरे वतन के लोग भी, हाँ जी, ए मेरे वतन, मैं उसी क्रम में आ रहा था जी। ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत अगर मुझसे कोई पूछे कि लता जी का सबसे बड़ा गैर फिल्मी गीत कौन सा है, तो यही गीत है। इस गीत का संगीत श्री रामचंद्र जी ने तैयार किया था। अभी लोगों को ये मालूम नहीं है कि इस गीत को पहले आशा जी गाने वाली थी, फिर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि ये लता जी ने गाया, और इसको हमारे देश के बड़े महान प्रख्यात लेखक प्रदीप जी ने लिखा था, जिनके देशभक्ति गीतों से आज़ादी के पहले बहुत कोहराम मचा था।
और ये तो एक लोकोक्ति हो गई हमारे देश में, गली गली कुंजे कुंजे में, कि इस गीत से नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे, और नेहरू जी क्या पूरा देश की आंखों में आंसू आते हैं। और इसी क्रम में मैं जोड़ना चाहूँगा आनंद बख्शी साहब। आनंद बख्शी साहब ने इतने अच्छे गीत क्यों लिखे देशभक्ति के? क्योंकि वे स्वयं 10 वर्ष मिलिट्री में रहे। जैसे आप देखिए उनका गीत, देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्ज़ाम ना आए, माँ ना कहे कि वक्त पड़ा तो मेरे बेटे काम ना आए। अब इसमें एक लाइन है कि एक अंधा बेटा अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं युद्ध पे जाऊँगा, तो उसकी माँ हसरत करती, बेटा तू युद्ध में अंधा है, तू क्या करेगा? बोले मैं दुश्मन की गोली कम कर दूंगा, और जिक्र शहीदों का जब आए उसमें मेरा क्यों नाम ना आए, देखो वीर जवानों अपने सिर पे ये इल्ज़ाम ना आए। इसी तरह बख्शी जी ने लिखा है नफरत की लाठी, जो आज बहुत ज़रूरी है, देश के कोने कोने की ज़रूरत है। नफरत की लाठी फेंको, लालच का खंजर छोड़ो, जीत के पीछे मत दौड़ो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। हम आपस में लड़ने लगेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आकर हमें अपने घर से निकालेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। और आप देखिए गायक महेंद्र कपूर, ऐसे गीत गाए उन्होंने कि लोग लड़ने को तैयार हो जाए। 2-4 कुछ बताइए। हाँ, अब देखिए आप, ये मैं गा के सुनाता हूँ, ऐसा लगता है मुखड़े मुखड़े से। हाँ, ये लाइन है, इसमें ऐसा लगता है कि हिमालय पर्वत उनके गले में घुस गया है। दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। दारा सिंह राम भरोसे फिल्म में जब उनको सीबीआई पकड़ ले जाती है और जंजीरों से जकड़ देती है, और जब दारा सिंह जंजीरें तोड़ते हैं, दम निकले इस देश की खातिर, और जंजीरें टूटती है और पूरे हाल में क्या तालियां बजती है। तो ऐसे ही प्रेम धवन साहब हैं। प्रेम धवन साहब ने भी ये देश वीर जवानों का, ये धरती है बलिदानों की, चूम लो इस मिट्टी को, इसमें राख मिली परवानों की, ऐसे ऐसे गीत लिखे उन्होंने प्रेम धवन साहब ने। और इसी क्रम में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, जिन्होंने सबसे अधिक देशभक्ति गीत बनाए। स्वयं आशा पारेख ने उनसे एक दिन पूछा, बोला आपने बहुत सारे देशभक्ति गीत बनाए, आपको कैसा लगता है? बोले देशभक्ति गीत बनाए तो जाहिर है मुझे खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे देश धरती सोना उगले, भारत का रहने वालों, ये सारे गीत उनके रचे हुए हैं। मनोज कुमार को भारत कुमार जी कहा जाता है जी। ये क्यों, कैसे, क्या इसका कारण? बस इनका एक ही कारण है कि उन्होंने पहली बार भगत सिंह के जीवन पे शहीद फिल्म बनाई, और उसमें उनका नाम भारत था। इसी प्रकार उपकार और पूर्व पश्चिम में भारत नाम था, और वो गली गली में ऐसा गूंज गया कि मनोज कुमार भारत कुमारी पर्यायवाची बन गए। आज के दौर में नई पीढ़ी में आपको संगीतकार या गीतकार और फिल्म मेकर या कलाकार जी उतनी रुचि और उतनी भक्ति के साथ, राष्ट्र भक्ति प्रेम के, कौन ऐसा मेकर है या संगीतकार या गायक है जो लिख रहा है? जैसे कि अभी वो अक्षय कुमार की फिल्म आई तेरी मिट्टी, वाकई बहुत लगता है कि उसमें, तो कौन है ऐसा? हाँ जी, देखिए अभी कुछ सालों में जो राष्ट्र प्रेम की फिल्में बनी हैं, उन फिल्मों में जलवा तेरा जलवा हिंदुस्तान की कसम, जो सुखविंदर ने स्वयं म्यूजिक दिया, स्वयं गाया, अद्भुत गीत है। और इसी प्रकार बादर का गीत भी है, संदेश से आते हैं। लेकिन ये राष्ट्र प्रेम का गीत नहीं है, ये एक सैनिक की अपनी मनोभावनाएं हैं, लेकिन वो राष्ट्र प्रेम के उसमें लगता है, अच्छा लगता है। और जेपी दत्ता निश्चित रूप से बाद के दौर में एलओसी और बार्डर जैसी फिल्म बनी, ये आज के दौर में देशभक्ति का जज्बा और शक्ति बढ़ाती है। अच्छी बात है। तो अब 15 और कुछ आप चाहते हैं क्या? बताइए कुछ। मैं जैसे चूँकि आपने एक बड़ा पवित्र विषय उठाया है और आज इस पर बहुत कम काम होता है, तो मैं आपको साधुवाद देते हुए कुछ संगीतकारों के और नाम लेता हूँ, गीतकारों के, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत बनाए। बताइए। जैसे हेमंत कुमार, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, है ना। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये हेमंत कुमार साहब है। फिर ओपी नैयर, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का लोगों क्या कहना। इस गाने पे शादी ब्याह में भी लोग झूमते हैं और ऐसी मस्ती में आ जाते हैं लोग। ये ओपी नैयर साहब का लिखा हुआ है, संगीतबद्ध किया है, वो शायर का लिखा हुआ है। इसी प्रकार शाहिर साहब का अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आज़ाद है, ये जयदेव जी का म्यूजिक है, फिल्म मुझे जीने दो। इसी क्रम में रवि साहब, आप 2 लाइन सुनेंगे जोश भर जाएगा। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। इसी क्रम में उषा खन्ना,
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। और सलील चौधरी, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल कुर्बान। और इसी क्रम में खयाम साहब, आवाज़ दो हम एक है, हमारी ज़मीन एक है, हमारा वतन है एक है, आवाज़ दो हम एक है। इसी क्रम में और भी कुछ संगीतकार आते हैं जिनका हम स्मरण करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद जी धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और निश्चित रूप से भारतीय सिनेमा का और संगीत का और गीतों का बहुत बड़ा योगदान है और आज भी वो हमको देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं और हम उनसे प्रेरणा पाते हैं, प्रेरित होते हैं। महेश शर्मा जी ने पूरा अपना विस्तार से उस विषय पर बताया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। धन्यवाद महेश शर्मा जी। इसी तरह से अब 15 अगस्त को भी आप जो देशभक्ति से ओतप्रोत सुबह से ही संगीतमय गीत और चर्चा सुनेंगे हमारी आज़ादी में जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, हमको गर्व महसूस होता है और हम उनसे प्रेरित होते हैं देशभक्ति के लिए। धन्यवाद।